गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का 5th चैप्टर करेंगे, दैट इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड डिटरमाइन। किसी चीज को पर्टिकुलरली समझना थ्रू वर्ड्स इज नोन एज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विद countable and uncountable nouns। nouns के साथ यूज होगा and the nouns can be countable or uncountable। it is a special kind of adjectives। adjectives का ही पार्ट है determiners, और इसमें जो आगे टाइप्स हैं जब हम वो समझेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि यही वो वर्ड्स हैं जो हमने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में यूज़ करे हैं। सो हम उसी से इस चीज़ को समझेंगे। एडजेक्टिव्स वर डिस्क्राइबिंग नाउन्स, और आगे इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डिटर्मिनर्स क्या हैं? दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स और स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव। वी कैन से इट बोथ वाइज, दोनों तरफ से हम कह सकते हैं। नाउ लिसन, इट इज मोस्टली कंसिडर्ड इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो हमने एडजेक्टिव वाला चैप्टर करा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले चैप्टर का जो क्वांटिटी वाला जो पार्ट है उसी के आगे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं ध्यान से सुनेंगे। लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, a few, each, every, either, neither, elder, eldest, older, oldest, each, other, one, another, much, many, less, fewer, some, any। all these are type of adjective of quantity। अब इसको समझेंगे कि हम कैसे सिग्निफाई करेंगे कि किसी सेंटेंस में लिटिल लगेगा या अ लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा कि अ फ्यू लगेगा। लिटिल हमेशा थोड़ी सी चीज के लिए लगेगा, नॉट मच, बहुत थोड़ा सा। अ लिटिल लगेगा थोड़ी सी है, क्लियर। नॉट मच, सम एटलीस्ट, थोड़ी सी। फ्यू वर्ड यूज होगा जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ का नंबर नहीं है। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा नंबर है। गिव मी फ्यू राइस, तो ज़्यादा मत देना, थोड़ी सी देना। अ फ्यू, गिव मी अ फ्यू राइस मीन्स एटलीस्ट थोड़ी सी राइस दे। ईच मतलब जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ईच वन ऑफ यू विल टॉक टू मी आफ्टर द क्लास। एवरी, तुम सब में से एक एक जना। ईदर, तुम में से एक, कोई भी एक। ईदर ऑफ यू गो एंड ब्रिंग चॉक फ्रॉम द क्लास। नीदर मतलब नीदर ऑफ यू विल गो आउट, तुम में से कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एल्डर तब आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। किसी पर्सन के 3 लड़के हैं तो ही इज सेइंग Amit is youngest son, Mohan is elder and Rohan is eldest। Comparative degree, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कौन एल्डर है कौन एल्डेस्ट है। सेम इज ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। यहाँ पर एज में हम शो करेंगे कौन ज़्यादा बड़ा है। मोहन इज ओल्डर देन अमित, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट कौन हो गया? सोहन। नाउ ईच अदर वर्ड कब यूज होगा? ईच अदर वर्ड यूज होगा जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हम करेंगे, दो चीज़ें एक साथ बोलेंगे। वन अनदर में जैसे एक के बाद एक, टॉक टू मी वन आफ्टर अनदर। एक आएगा मुझसे बात करेगा, फिर सेकंड गर्ल आएगी मुझसे बात करेगी, फिर थर्ड बॉय आएगा, गर्ल आएगी, यू विल कम लाइक दिस। एक के बाद एक आएगा और मैं उससे बात करूँगी या वो मुझसे बात करेगा। मच वर्ड तब यूज़ करेंगे जब हमको क्वांटिटी शो करनी है। क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क है? क्वांटिटी मीन्स कितना चाहिए एंड
क्वालिटी मीन्स उसका काइंड, किस तरीके का है। एंड मैनी हमारे को शो होगा नंबर। ऑल ऑफ यू फ्रॉम द क्लास विल ब्रिंग लंच टुमारो। अब जब हमने नंबर बोल दिया तो ऑल, हो सकता है हम अगर पिकनिक जा रहे हैं तो हम बोलते हैं नो वन विल ब्रिंग, तो यहाँ भी नंबर। उसके बाद आता है लेस। लेस वर्ड यूज होगा क्वांटिटी के लिए, फ्यूअर कम, बहुत कम होगा नंबर के लिए। यहाँ पर क्वांटिटी और नंबर में फ़र्क वही है जो हमने अभी ऊपर मच और मैनी में डिफरेंस देखा है। सम आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। लास्ट वर्ड जो है एनी, एनी मोस्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ आता है। एनी ऑफ यू हैव ब्रॉट द टेस्ट कॉपी, तुम में से कोई टेस्ट कॉपी लाया है। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंस आएगा। सम आएगा एफर्मेटिव एंड एनी आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लाइन्स में यूज होगा एनी। एक बार वापस हम रिपीट कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड with the word with the countable or uncountable nouns. It is special kind of adjective. Adjectives का ही kind है, लेकिन इसको अलग तरीके से बताया गया है, अलग से properly बताया गया है, so that you can know the difference between little, a little, little means not much, a little means some at least, few means not many, a few means some at least, थोड़ा सा, each, every, either, neither, elder, eldest, older, oldest। यहाँ पर हम comparison करते हैं according to age। each other means two, two दो लोगों के बीच की बात, one another, ठीक है। one another, one after other। each other का हो गया दो जने और one another का हो गया one after another, ठीक है। now then much and many, ये ध्यान रखिएगा, much हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज होगा and many हमेशा नंबर में यूज होगा। less will go with quantity, जैसे यहाँ पर हमने much और many किया है, ऐसे ही less और fewer। less यूज होगा क्वांटिटी के लिए and fewer will be used in number। डिफरेंस रखिएगा क्वांटिटी और नंबर में। सम वर्ड यूज होगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एंड एनी विल बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ एक वर्ड्स हैं विच विल बी यूज एज डिटर्मिनर्स और उसी का हमने चैप्टर 5 किया है। चैप्टर पूरा रीड करेंगे, कोशिश करेंगे खुद हम एक्सरसाइजेस करें so that we have the practice to do it। मैंने तो PDF सेंड करनी है, I will send the PDF, लेकिन अगर आप अपने आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस से आपकी वोकैब इंक्रीज होगी, आपकी वोकैबलरी इंक्रीज होगी, आप खुद डिफ्रेंसिएशन देख पाएंगे। फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल और अ लिटिल में क्या है, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। इन सब वर्ड्स का डिफरेंस आप तभी समझ पाएंगे व्हेन यू मेक इट अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज लाइन्स, दीज वर्ड्स इन योर बुक। और अगर हमको बाहर भी कहीं वर्कशीट्स मिलती हैं, कई बार हम गूगल पे भी देख लेते हैं डाल के कि अगर इसकी कोई वर्कशीट है तो हमें बहुत ईजीली अवेलेबल हो सकती है। ओके, आई एम सेंडिंग यू द PDF, डू योर वर्क। कॉपी में जो बोला है कॉपी में करिए, जो बुक में करने का है वो बुक में करके मुझे सेंड करिए। डू इट प्रॉपरली, डू इट ऑन टाइम, रेगुलर रहिए। लास्ट में हमारे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैम ये वाला PDF सेंड कर दीजिए, मैम वो वाली वीडियो सेंड कर दीजिए। डोंट डू दैट। नीटली करिए, प्रॉपरली करिए, सो दैट वी आर रेगुलर, वी आर ऑन टाइम, वी आर वर्किंग विद मैम। मैम के साथ साथ हमारा काम चल रहा है, मैम पढ़ा रही हैं और हमारा भी काम उन्हीं के साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। रीड इट प्रॉपरली and send your work to me on my WhatsApp number. Good day. Take care.